नोएडा अथॉरिटी की कुंभकर्णी नींद, भ्रष्टाचार के सहारे जेब भरने का कारोबार, शिकायत और सबूत के बाद भी सोती रही नोएडा अथॉरिटी। कहां गए विकास के वो 2 करोड़ रुपए? आखिर कौन देगा इस भ्रष्टाचार का जवाब? 5 महीने के बाद भी श्रमिक कुंज की वही स्थिति। सरकार के दावों पर पलीता लगाती नोएडा अथॉरिटी, अधिकारी से लेकर ठेकेदार तक जेब भरने में व्यस्त। एक बार फिर जनहित टाइम्स खोलेगा भ्रष्टाचार की पोल, क्योंकि नोएडा अथॉरिटी के दावों में है झोल। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ईमानदार व्यक्ति से बड़ा कोई संत नहीं होता और भ्रष्टाचार का कभी कोई अंत नहीं होता। इसी भ्रष्टाचार के एक मुद्दे को लेकर हम एक बार फिर आप लोगों के सामने आ चुके हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं नोएडा सेक्टर 66 के श्रमिक कुंज में, जहां की तस्वीरें हमने आपको लगभग 5 महीने पहले दिखाई थी और आपको बताया था कि किस तरीके से इस श्रमिक कुंज को लगभग 2 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था इस श्रमिक कुंज की मरम्मत और अन्य कार्यों के लिए। लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों की मिलीभगत से ये 2 करोड़ रुपए प्राइवेट ठेकेदार को दिए गए, जिसके बाद उस प्राइवेट ठेकेदार ने उन करोड़ रुपए का क्या कुछ किया, ये आज तक किसी के सामने नहीं आ पाया है। क्या ये जो 2 करोड़ रुपए थे इनका विकास कार्यों में इस्तेमाल होना था, लेकिन क्या कुछ विकास इस श्रमिक कुंज में हुआ, ये सब हमने आपको बताया। हमने आपको बताया था कि किस तरीके से यहाँ पर जो दीवारें हैं उन पे पेड़ लगे हुए हैं। जो पेड़ ग्रीन बेल्ट या फिर पार्कों में लगने थे वो दीवारों को चीरते हुए सामने आ चुके हैं, वो दीवारों पर लगे हुए नज़र आ रहे हैं। वो सारी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। साथ ही हमने यहाँ पर लोगों से भी आपको उनकी बातें सुनाई थी, जो यहाँ के निवासी हैं श्रमिक कुंज के, उनकी बातें भी आपको सुनाई थी कि उन लोगों का क्या कुछ कहना है। और साथ ही आपको बता दें कि जब हमने वो रिपोर्ट चलाई थी उसके बाद महकमे में थोड़ी सुगबुगाहट हुई थी, जिसके बाद हमें ऐसा मालूम पड़ा है कि जो ठेकेदार थे वो यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ के निवासियों के, यहाँ के लोगों को आश्वासन भी दिया कि अब दोबारा से जो है वो काम शुरू होगा। और इससे पहले आपको बता दें कि उस रिपोर्ट में ही हमने आपको ये भी बताया था कि जो नवीन, जो यहाँ के जेई हैं, जो सर्कल 5 देखते हैं, उनसे हमने फ़ोन पर बात करी थी और उन्होंने फ़ोन पर कबूल किया था कि हाँ, ये जो 2 करोड़ रुपए हैं ये आवंटित किए गए हैं श्रमिक कुंज को, और उनकी नज़रों में तो यहाँ पर काम भी हो चुका है। लेकिन क्या कुछ काम हुआ है, ये सारी तस्वीरें हमने आपको उस रिपोर्ट में दिखाई थी। आज 5 महीने बाद एक बार फिर हम इस श्रमिक कुंज में आए हैं देखने के लिए कि क्या इन 5 महीनों में अब कुछ बदलाव हो पाया है श्रमिक कुंज का। खैर, ये देखने वाली बात होगी, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं एक बार फिर से तस्वीर उसी श्रमिक कुंज की। तारीख 16 मई 2022, जब जनहित टाइम्स की टीम ने नोएडा अथॉरिटी की पोल खोलते हुए नोएडा सेक्टर 66 श्रमिक कुंज की बदहाली की तस्वीरें आपको दिखाई थी, और आज तारीख है 18 सितंबर 2022। पहले ये तस्वीर देखिए, जहां इन फ्लैटों की दीवारों पर कभी प्लास्टर हुआ करता था, लेकिन अब इन दीवारों पर प्लास्टर पूरी तरह से उतर चुका है और दीवारों पर पेड़ लग गए हैं। जिन पेड़ों की जगह पार्क और ग्रीन बेल्ट में होनी चाहिए वो दीवारों पर लगे हुए हैं। परेशानी ये भी है कि आप इन्हें काट भी नहीं सकते, क्योंकि पेड़ काटा तो नोएडा अथॉरिटी हंटर चला देगी। सबसे पहले मैं आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इससे पहले भी आपने ये तस्वीर देखी थी। बस थोड़ा सा इस तस्वीर में फ़र्क ये है कि जब हमने आपको पहले रिपोर्ट दिखाई थी, उस रिपोर्ट में ये जो दीवारों पे पुताई हुई है उसकी पपड़ी बनकर वो लोगों की गाड़ियों पर या लोगों के सर पर गिर रही थी। लेकिन अब ये भ्रष्टाचार की जो लीपापूती हुई है वो पूरी तरीके से झड़ चुकी है। हमने आपको ये तस्वीर भी दिखाई थी कि किस तरीके से दीवारों में पेड़ निकले हुए हैं। आज भी ये तस्वीर आपके सामने है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये दीवारों को चीरते हुए पेड़ आपको नज़र आ रहे हैं। और आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप इस पेड़ को काटने का प्रयास करते हैं या उखाड़ने का प्रयास करते हैं तो आपके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो सकता है, और ये बात खुद नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, बाथरूम की वही स्थिति बनी हुई है, हालात जस के तस बने हुए हैं। जब हमने आपको आज से 5 महीने पहले जो तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन आज की तस्वीर में काफी बदलाव है, और वो बदलाव है बदहाली का। जरा देखिए, इन बाथरूम की दीवारों को प्लास्टर झड़ चुका है, दीवारें जर्जर हो चुकी हैं, फर्श का आता पता नहीं,
टोटी की जगह पानी सीधा छत से गिरता है। ये जो वॉशरूम का रास्ता है, ये जो टॉयलेट का रास्ता है, जहाँ से लोग श्रमिक कुंज के जो लोग हैं वो जाते हैं। एक बार फिर आपको यहाँ पर ले चलते हैं और यहाँ की तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि वो मेरे साथ आएँ और ये तस्वीरें जो हमारे दर्शक हैं उनको दिखाएँ। वाह, तो आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया है। वही टूटी फूटी जो बाथरूम की तस्वीरें हैं वो हमें नज़र आ रही हैं, वही सीमेंटेड दीवारें हैं। आप लोगों के सामने मकड़ी का जाला लगा हुआ है ऊपर चारों तरफ खिड़कियों के ऊपर, और लोग इस बाथरूम को यूज़ करते हैं अपने रोज़मर्रा के जीवन में। मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूँगा कि एक बार वो इधर आएँ और ये तस्वीर भी दिखाएं। ये सेम टू सेम वही तस्वीरें हैं जो हमने आपको पिछली बार दिखाई थी। ये दीवारों पर आप देख सकते हैं कि ये जो पूरी दीवार है वो किस तरीके से झड़ चुकी है, और यहाँ से लोगों का कहना है कि यहाँ से पानी भी निकलता है। तो अब आप ये खुद सोचिए, मैं एक सवाल नोएडा प्राधिकरण के उन भ्रष्ट अधिकारियों से पूछना चाहूँगा, क्या वो अधिकारी इन टॉयलेट को, इन बाथरूम को वो या उनका परिवार क्या इस्तेमाल कर सकता है? कितनी ज़्यादा समस्या है आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो किस तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं, अपना रैन बसर यहाँ पर कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये तस्वीरें चाहे 5 महीने पुरानी हो, लेकिन असल कहानी तो ये है कि सेक्टर 66 श्रमिक कुंज के मरम्मत और अन्य विकास कार्यों के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए साल 2020 और 21 में नोएडा प्राधिकरण ने अलॉट किए थे, जिसके बाद नोएडा प्राधिकरण और भ्रष्टाधिकारियों द्वारा ये टेंडर प्राइवेट ठेकेदार राजेश चौहान को दिया गया था। प्राइवेट ठेकेदार राजेश चौहान ने 2 करोड़ का क्या कुछ किया, तस्वीरें आपके सामने हैं। जब 16 मई को हमने श्रमिक कुंज की तस्वीरें आपको दिखाई, उसके बाद भ्रष्ट ठेकेदार डर गया कहीं इस मामले पर जांच ना बैठ जाए और इस पर प्राधिकरण का डंडा ना चल जाए, जिसके बाद फिर आनन फानन में वह श्रमिक कुंज पहुंचा, जहां लोगों को झूठा आश्वासन देकर फिर गायब हो गया। लेकिन प्राधिकरण पर भी क्या भरोसा करे जो पहले से ही कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। अब जब 5 महीने बीत जाने के बाद भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और इतना लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी नोएडा अथॉरिटी के कानों में जू तक नहीं रेंगी, तो हमने आपको जो तस्वीरें बिफोर और आफ्टर वाली दिखाई हैं, अगर आपको कोई फर्क नजर आए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आपको बता दें कि हम आपको इसी वीडियो के अंत में ऐसा कुछ दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। खैर, जब इतना लंबा समय निकल गया था तो जनहित की टीम फिर वहां के लोगों से बातचीत करने के लिए पहुंची, जहां संवाददाता शुभम गुप्ता ने लोगों से उनकी परेशानी जानने की कोशिश की। तो सुनिए लोगों ने क्या कुछ कहा। यहाँ पर जो लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं ये हमारे साथ मुमताज़ आलम जी हैं जो यहाँ पर एक समाज सेवी के तौर पर भी यहाँ पर काम करते हैं और श्रमिक कुंज की जो भी परेशानियाँ होती हैं उनको भी यहाँ पर अपने सामने रखते हैं और उनके समाधान के लिए भी काम करते हैं। सबसे पहले मैं मुमताज़ जी आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे कि हमें सुनने में आया था कि ठेकेदार साहब भी यहाँ पर आए थे जब हमारी वो रिपोर्ट चली थी, उसके बाद क्या कुछ आपसे बातचीत हुई उनकी और क्या कुछ आश्वासन उन्होंने दिया? आश्वासन सेवा करने का दिया मेरा, और उसके अलावा 2 दिन में काम कर देंगे, 4 दिन में कर देंगे, लेबर आ रही है, ये हो गया, सेटिंग का सामान नहीं मिल पा रहा है। ये सेवा जो आप मैंने उन्होंने निकाल लिया, ये जो सेवा आप बता रहे हैं किस तरीके की सेवा, मतलब देखिए हमारे पास भी वो वीडियो है, वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ उस वीडियो में हो रहा है। लेकिन मैं सीधा मुमताज़ आलम जी से पूछना चाहूँ क्या कुछ सेवा की वो बात कर रहे थे और मतलब किस तरीके से आपको उन्होंने बोला कि आश्वासन किस तरीके से दिया? सीधी सी बात है, अगर मैंने जो यहाँ पे काम मैंने उजागर किया, लोगों को दिखाया, चेहरा दिखाया उनको आईना में, उनको बुरा लगा। अब वो चेहरा ना दिखाया जाए तो उसके लिए मुझे बैठाने के लिए कोशिश की गई। तो भैया हम आपकी सेवा कर देंगे, आप बैठ जाएं। अच्छा, मतलब कि आपने आवाज़ उठाई, वो आपकी आवाज़ को दबाना चाह रहे थे जिससे कि ये श्रमिक कुंज जो वासी हैं बाकी लोगों की आवाज़ दब जाए। बिल्कुल यही बात है, यही था। बिल्कुल दब जाइए तो हमारे सारे श्रमिक कुंज वासी जो है वो दब जाएंगे। आप दब जाइए, आपको जो लेना है, आपको जो करना है, आप हमसे लेके हमारा पीछा छोड़ाइए यहाँ से। मैं यहाँ काम नहीं करना चाहता। और वो अपना मटेरियल गिरा दिया, फिर गाड़ी मंगा के मटेरियल
उठवा लिया था। अच्छा, मतलब मटेरियल को गिरवाया भी गया। क्या क्या मटेरियल यहाँ पर आया था, क्या क्या सामान आया? तो हमने यहाँ पे जब रिपोर्ट यहाँ न्यूज़ में चलाया, उसके बाद में उन्होंने सीमेंट बदरपुर गिरा दिया। उसके बाद 15 दिन के बाद उन्होंने गाड़ी भेज के फिर वो मटेरियल को मंगवाना चाहा, तो ये मुमताज़ आलम ने रोक दिया उसको, जो नहीं मटेरियल यहाँ से नहीं जाएगा, यहाँ के लिए आया हुआ है, यही बनने के लिए यहाँ के लिए आया हुआ है। यहाँ के जो भी काम रुका हुआ है, जो काम ढंग से नहीं हुआ है, वो यहीं करवाया जाएगा। आप यहाँ से क्यों ले जा रहे हैं? हाँ, आप भी उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे जब गाड़ी आई थी सामान को लेकर? मैं मौके पे था, और जब ये कंप्लेंट हुई तो ठेकेदार साहब आए। एक नंबर जहाँ से स्टार्ट हुआ, वो बाथरूम के अंदर गए, उन्होंने बाथरूम की पूरी हालत देखी। देखने के बाद उन्होंने कहा कि एक सिरे से काम होगा और आप लोग टेंशन मत करें, हम सब करवाएंगे। उसके बाद महीना 2 महीना इतना दिन बीत गया, कुछ हो नहीं हुआ। ये जो बात आप बता रहे हैं, इस बात को कितने दिन हो गए हैं? जब गाड़ी यहाँ पर आई थी, सामान यहाँ पर 2 महीना हो गया। ये प्लास्टर होने के बाद जब कुछ हुआ नहीं, सब उखड़ फुखड़ रहा था, फिर तो उन्होंने फिर कहा कि मैं फिर से करवा दूंगा। तो वो 2 महीना के करीब हो गया, मैं समझता हूँ, और अभी कुछ हुआ नहीं। कुछ मलबा बह गया, कुछ हुआ, कुछ इधर उधर हो गया। आने के लिए 20 दिन पहले गाड़ी आई थी, जिसको आलम ने रिटर्न कराया था। उसके बाद आलम का फ़ोन तो ठेकेदार उठाता है, इससे मिलने आता है, जो आप हमको यहाँ से पीछा छोड़ाइए है, लेकिन इसका रिस्पांस निगेटिव मिलने के कारण है वो दोबारा यहाँ आया नहीं है। चलिए, मैं एक बार फिर से आलम जी के पास आना चाहूँगा। आप बताइए कि पूरा मामला आप मुझे बताइए। जब ठेकेदार, हमारी रिपोर्ट जब चली थी, उसके बाद जब ठेकेदार आए, क्या जई साहब भी उस मौके में आए थे? उनसे उन्होंने भी ऐसी कुछ बातचीत? साहब भी आए थे, लेकिन वो पीछे से अपना मुंह छुपा के निकल गए थे। ठीक है, सामने ठेकेदार साहब आए थे, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि हम ये काम 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में कर देंगे। ये आश्वासन सिर्फ चलता रहा, सिर्फ फ़ोन पे। फिर उन्होंने मेरे घर के चक्कर लगाना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, जो मैंने अभी बात कही थी कि सेवा चक्कर लगा रहे थे, ये चक्कर किस बात पे लगा रहे थे? मैंने आपको बताया था, सेवा के लिए बात कर रहे हैं ये। और उसका वीडियो है मेरे पास, मैं आपको दिखाऊँ भी। ये वो वीडियो है जिसमें ये बात कह रहे हैं साफ कि आपका हम ख्याल रखेंगे। ये वीडियो हमारे पास भी है। इसी वीडियो में हम आपको अंत में ये वीडियो भी दिखाएंगे और क्या कुछ वार्तालाप हुई है इस वीडियो में मुमताज़ आलम और इनके बीच में, ठेकेदार साहब के बीच में, ये भी हम आपको बताएंगे। तो ये आपको जब उसके बाद आपने इनको मना कर दिया कि नहीं, ऐसा मैं कुछ नहीं, सेवा पानी मुझे आवश्यकता नहीं है, बस आपने सरमी कुंज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है आपके हिसाब से जैसा आप चाहते हैं वैसा ही काम होगा, लेकिन वो होगा कब? तो वो काम आखिर ठंडे बस्ते में डाल दिया। पूछता रह गया, लेकिन उन्होंने 2 दिन 4 दिन 2 दिन 4 दिन करते, आज ये 4 महीने हो गए पूरे, तब जाके आज मुझे फिर दोबारा बोलना पड़ा। यहाँ तक कि ये जो पेड़ कटवाने के लिए जो वन विभाग को एप्लीकेशन दी थी 19/5/2022 को, रिसीविंग है उसकी मेरे पास, सेक्टर 1 जाके मैं दे के आया था, इस पर भी अभी तक काम नहीं हुआ। हम एप्लीकेशन दे के आते हैं, हम बोलते हैं, तो हमारी सुनेगा कौन? क्योंकि यहाँ पे हम बिल्कुल नर्क, हम सरमी कुंज वापसी से नहीं है, ये सारे नर्कवासी हैं, हम नर्क में रह रहे हैं। कितनी बड़ी बात यहाँ पर ये जो श्रमिक कुंज के वासी है वो कह रहे हैं कि ये जो वास है वो नर्कवास है, कोई श्रमिक वास नहीं है। यहाँ पर और भी लोग हैं, इन लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। जब होता है यहाँ पे, अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो घर से निकलना दूभर हो जाता है, घर के अंदर पानी घुस जाता है, सारे कीड़े मकोड़े घर में घुसने लगते हैं। बेड के नीचे पत्थर लगाते हैं 3-3 4-8 इंच, बेड के अंदर पानी घुस जाता है। थोड़ी सी बारिश के बाद ये हाल हो जाता है, तो आप पैदल नहीं चल सकते हो। अब और सब तो देखिए, अभी 2 दीवार का कितना दिन हुआ है? 8 एक का हम जब कर रहा था, हम बोले कितना का मसाला, बोला 8 एक का, बोले 8 एक का मसाला कितना दिन चलेगा? बोला जो ठेकेदार बोले वही होगा, बोला वो कर रहे हैं हम। तो मतलब ठेकेदार आते हैं, आश्वासन देकर जाते हैं, काम होगा नहीं होता। जो काम किया उसकी भी हालत जो है वो ये हो चुकी है। अभी ये दोबारा प्लस पुतैया करने आए थे, ठीक है, 1-2 घर में कर दिया। हाँ, 1-2 दिन पुतैया किए, बस भाग गए, कि पूरा किए भी नहीं। किसी घर में लगे रहे दिन भर रात भर, उसके बाद कुछ नहीं किए। जितना भी, एक तो काम नहीं हुआ सही से, और जो काम हुआ उसकी हालत देख ही रहे हैं, सारा प्लास्टर झड़ रहा है। 8 एक का मसाला लगा के और कहते कि हमें ठेकेदार साहब जो बोलेंगे वही करेंगे। अब मजदूर तो मजदूर है, उसको कितना हम लोग को क्या कह सकते हैं। ये सारी ऊपर से नीचे तक सारी मिली जुली सरकार है। खींची गई थी जी, अभी 1 महीने पहले ये फिर से वैसा हो गया। अभी 1 महीने पहले दोबारा से ये वाइट दिख रहा होगा, ये वाइट ये पुट्टी खींच के वापस इस पे पीला पेंट मार दिया और फिर से ये वैसी कंडीशन में आ गया। एक आध घर में लगाया होगा। ये हालत है।
तो आप देख सकते हैं तस्वीरें साफ हैं। एक महीने पहले ही, जैसे कि आलम बता रहे हैं कि एक महीने पहले ही यहाँ पर पुट्टी हुई थी, उसके बाद अब तस्वीर फिर आपके सामने है कि ये जो पुट्टी की गई थी ये फिर एक बार ऐसी ही इसकी हालत हो चुकी है, पूरा झड़ चुका है। मैं आपको जैसे कि पहले भी बोल चुका हूँ, ये भ्रष्टाचार की लीपा पोती पूरी तरीके से झड़ चुकी है। और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। हमारे तो भैया बाथरूम में पहुंचा ही नहीं है, ऊपर काम करने गए ही नहीं है, कहने के बावजूद भी नहीं गए। और 2 बाल्टी उन्हें जीने पे काम कर रहे थे, सारा मलबा जमा छोड़ के वो हमने उठाया और 2 बाल्टी लेके भी भाग गया ठेकेदार। ठेकेदार से खुद मैंने कही कि हमारी बाल्टी तो वापस कर दो, नहीं दी और हमारी बाथरूमों में काम भी नहीं करा। अच्छा, मैं एक बात मैं आप सब लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि जब यहाँ पर ठेकेदार आए थे तब उन्होंने, मतलब आप लोग यहाँ पर सब उपस्थित थे? सब लोग उपस्थित थे, मैडम भी थी, ये सारे लोग उपस्थित थे। जो माल लगाया जा रहा था उस पर भी बोला गया था कि भाई इसमें पन्नी जहाँ मट्टी बोला जाता था वहीं पे काम स्टॉप कर दिया जाता था, जो काम बंद कर दो, मुझे काम नहीं कर, जो आदमी इंटरफेयर करे, जो बोले उसका काम बंद कर दो। वो लेबर बताया मुझे, जो आगे से मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है, जो काम बंद कर दिया जाए। आप लोग बोलिए नहीं, अगर बोलिएगा तो काम बंद कर दें। हमारे यहाँ से चला गया, हमने कहा जाओ। जब मटेरियल गिरा था यहाँ पर, उसके बाद आपने क्या ठेकेदार को बोला था कि ये मटेरियल गिर चुका है, इस पे इसका काम शुरू करवाइए? 4 महीने पहले जब आवाज़ उठाई थी, 4 साढ़े 4 महीने हो गया इस बात को, तब ये लोग मेरे पास आए थे, आलम भाई इसमें हमने रेत गिरा दिया है, बदरपुर गिरा दिया है और समोसम के पैकेट मंगा दिए हैं। जहाँ जहाँ पेंट होना है वहाँ पेंट कर देंगे और जहाँ जहाँ प्लस्तर होना है वहाँ से झाड़ के हम प्लस्तर करेंगे। उसके जो सामान गिरा दिया था, अभी 1 महीने पहले ये सामान उठाने भी आ गए। फ़ोन पे आश्वासन दे रहे हैं हम 2 दिन 4 दिन में कर देंगे, एक तरफ सामान उठाने आ गए। इत्तेफाक से मैं यहीं खड़ा था, पूरी ट्रॉली थी, 8-10 क्या थे उनके सिपाही थे उठाने वाले। उनसे मैंने पूछा, मैं सोचा काम स्टार्ट होने के लिए लेबर आ गई है। उनसे पूछने के बाद वो ये कहते हैं कि भैया हम तो सामान उठाने आए हैं। मैंने भैया यहीं रुक जाओ, मेरी बात कराओ। मैंने फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाया। फिर ठेके जो लेबर आई थी उन्होंने बात कराई मेरी, मुर्तजा जी से बात हुई। मुर्तजा जी ने बोला कहते हैं उनसे बात कर लो, जो राजेश ठेकेदार है, राजेश चौहान, उनसे बात कर लो। वो कह रहे बस थोड़ा सा सामान उठाना है। अच्छा, मैं थोड़ा सा क्यों उठाना है भाई, जब काम यहाँ के लिए आया है तो थोड़ा सा क्यों उठाना है? अभी तुम थोड़ा सा उठाओगे, फिर तुम पूरा उठाओगे, फिर यहाँ से हमें तुम भूल जाओगे। तो हम एक चीज़ और देख रहे हैं यहाँ पर, जो ये पीछे काम शुरू हुआ है, इसके बारे में भी आपसे जानना चाहूँगा। का काम है ये, तो अभी स्टार्ट हो रहा है, इसमें आगे पता नहीं क्या होगा। अच्छा, ये दूसरे ठेकेदार के टेंडर? दूसरे ठेकेदार का है, कोई विराट कंस्ट्रक्शन करके है, उन्होंने ये ठेका लिया है। ये इसके अंडर में नहीं है। हाँ। इसका भी हम दिखाएंगे आपको, जब इसका ये बनेगा, जो समय आएगा तो मैं इसके बारे में भी आपको दिखाऊंगी, जो इसका काम कैसा चल रहा है, समझे। हमें ये भी सुनने में आया है कि मतलब यहाँ पर बाउंड्री बॉल तो खड़ी होती हैं शर्मिकुंज की, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने टिकती हैं, उसके बाद गिर जाती हैं। तो माल लगाओगे तभी तो टिकेगी, खाली कहते हैं मट्टी लगा दोगे कैसे टिक जाएगी? 2 दिन में टूट जाती है। अगर अभी बनाओ रात को टूट जाएगी वो बाउंड्री। इतना बेकार मटेरियल होता है। अगर मटेरियल सही लगा तो सब तो चलेगा वो। तो आप लोगों की बातचीत सुन रहे हैं और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, जिस जगह पर इस वक्त हम खड़े हैं यहाँ पर भी टाइलों का काम होना था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कितना कुछ काम हुआ है यहाँ पर। सड़कें आज भी वैसी की वैसी हैं जैसे हम 4-5 महीने पहले आए थे, सब कुछ वैसे ही हैं। मेन रोड पे गड्ढा बीचों बीच देखो जाके। तो आप देख सकते हैं कि क्या कुछ तस्वीरें यहाँ की बोल रही हैं, क्या कुछ काम ठेकेदार साहब ने कराया है, जेई साहब ने कितना कुछ यहाँ पर काम होते हुए देखा है। सारी की सारी तस्वीरें आपके सामने हैं। तो सुना आपने कि कैसे श्रमिक कुंज के लोग इन भ्रष्टाधिकारियों और भ्रष्ट ठेकेदारों की वजह से नर्क का जीवन जीने पर मजबूर हैं। ये कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, हमारे पास आपके लिए एक और चीज है जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि भ्रष्टाचार में लिप्त ये ठेकेदार किस हद तक गिर सकता है। पहले ये वीडियो देखिए। ठेकेदार है ना, कहीं काम कर रहा हो किसी के, उसकी कुछ टीम तो गांव गई हुई थी, किसी का अधूरा छोड़े गया था, तो अभी 1 या 2 दिन और लगेगा। मैं तो स्पेशल निकलता हुआ जा रहा भाई को। सुनो कितना टाइम हो गया भाई, नीचे नहीं होने देंगे और भाई का भी विशेष ध्यान रखिए। देखो नहीं ध्यान मान देखो, ये सुनो मेरी बात, सुनो, कुछ मत बोला करो। हम बड़े भाई हैं तुम्हारे, देख करो उम्र में बड़े हैं भैया, शांत रह करो। उस लंबो का जो था उसकी वजह से मेरा जो नुकसान हुआ है, जो हुआ है भाई मुझे पता है। उसने हमारे साथ बहुत करा, हम बोलते नहीं कुछ भी, हमें नहीं पता था। कह रहा जो उसने हमें वो करा है, पहली बात तो बस पूछो ही ना, मैं कुछ नहीं कह रहा। ये आप लोगों का इतना सहयोग रहेगा, अगर शुरू से मैं इस घर पे आ जाता तो मैं फ्री होकर निकल जाता। वो सब गलत ले गया, टंगी उठा के ले गया, ये ले गया, वो ले गया सब। अरे क्या है किसी को, हमें तो पता ही नहीं था ना, ये इतना आगे नहीं चला हुआ है, हमें क्या पता किसी को, हम तो कुछ बोलते ही नहीं।
अब ये तिलकधारी कितने पानी में उतरा हुआ है, जहाँ इतने दिन और सही 2-3 दिन का और खींचो, पूरी टीम लगा कर टेंट लगा, जैसे जैसे कहोगे सुनो, जैसे जैसे कहोगे उनको बोला भाई ये चल रहा अभी बारिश के चक्कर में भी उनको हम बुला ही नहीं रहे, आके फिर सारा खेल खराब हो जाएगा, उनका नुकसान होगा, 2-4 दिन रुके रहो, बस इतना कर देना। बहुत जल्दी पूरा सिस्टम यहाँ जमाने वाले हैं, इधर टेंट लगाकर पूरा तुम्हारी देख रेख में काम है। ठीक है आलम भाई, कब तक मतलब मेरे हिसाब से तो मंडे से स्पीड, मतलब हम सैटरडे संडे सेट कर लेंगे प्रोग्राम, जहाँ तक संडे सेट करो, अगर तेज बारिश ना हुई तो, जैसे बारिश तो नहीं हो रही है, हाँ नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं है, और करके मेरे ख्याल नेक्स्ट वीक तक सोमवार मंगल से काम शुरू कर दो, कुछ भी हो, सोमवार मंगल हाँ बस बोल देना पब्लिक को, कोई आता है तो याद रहेगा नहीं, फोन मत करना, वो पब्लिक को बताना ये शुरू हो गए लगे, ये कहना आपको कुछ नहीं कहना। ठीक है आलम भाई। अच्छा तो देखा आपने कि कैसे ये भ्रष्ट ठेकेदार एक समाज सेवी को पैसे का ऑफर दे रहा था। एक बार जरा फिर से सुनिए इस भ्रष्ट ठेकेदार की बातें। किसी का अधूरा छोड़े गया था तो अभी 1 या 2 दिन और लगेगा, मैं तो स्पेशल निकलता हो जा रहा भाई को, मैं तो कह रहा हूँ सुनो कितना टाइम हो गया, सुनो भाई, नीचे नहीं होने देंगे, और भाई का भी विशेष ध्यान रखिए। देखो नहीं ध्यान वान देखो, ये सुनो मेरी बात, सुनो, कुछ मत बोला करो, हम बड़े भाई हैं तुम्हारे, देखो तो सुना आपने, ये तो वही बात हो गई कि हम तो डूबे ही सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। खैर इस पूरी कहानी को जहां से शुरू किया था वहीं पहुंच गए हैं, मतलब ये कि कहानी का कोई सारांश नहीं निकला। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन भ्रष्ट ठेकेदारों पर नोएडा अथॉरिटी कब कार्रवाई करती है और श्रमिक कुंज में रह रहे लोगों की समस्या का कौन उद्धार करेगा। अब तो ये वक्त ही बताएगा कि हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट से नोएडा अथॉरिटी कुंभकर्णी नींद से जागती है कि नहीं। बाकी खबरों के लिए जनहित टाइम्स पर बने रहें, हम आगे भी ऐसे ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे और भ्रष्टाधिकारियों की पोल खोलते रहेंगे। नोएडा से गजनवी पाशा के साथ शुभम गुप्ता की रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।